मुझे पता है 4 औरतें साथ में बैठी हैं, बात तो करेंगी, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं कम से कम उसको स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि बेसिकली घूमर क्या होता है। हम घूमर के बारे में बात करेंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं, मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत सारे राजस्थान के भी लोग हैं और बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि राजस्थान वाले राजपूत कौन है, महाराष्ट्र वाले कौन है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है मुझे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से एक्चुअली किस किस को पता है कि घूमर क्या होता है। बस एक भी हाथ ऊपर, अच्छा एक तो है। मैं ना कोई सवाल पूछने के लिए बुला भी लूंगी, पक्का? ठीक है। सबसे पहले घूमर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? घूमर कौन करते हैं? मुझे कौन जवाब देगा इस चीज का? स्वाति मैम, यू आर माई स्टूडेंट। ओके, घूमर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? आप बता सकते हैं, प्लीज टेल। खड़े वेरी गुड, यस। लोगों को ये लगता है कि घूमर राजपूत समाज, जहाँ पे औरतें घूमर करती हैं, वहां से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और हम में से एक्चुअली 80 या 90% लोगों को ये बात पता नहीं होती है। बट घूमर राजपूत समाज से, वहां से स्टार्ट नहीं हुआ है, ओरिजिनेट नहीं हुआ है। घूमर ओरिजिनेट हुआ है, वेरी गुड, भील ट्राइब से। भील एक आदिवासी कम्युनिटी होती है, अगर आपने सुना हो तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा भील पाए जाते हैं। आपको पता होगा मेवाड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, बांसवाड़ा, ये वाला जो पूरा राजसमंद, ये वाला जो पूरा एरिया है उसको हम मेवाड़ कहते हैं। जैसे आजकल के स्टेट्स हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले के जमाने में लोग उसको जोन्स बना के डिवाइड करते थे। जैसे उदयपुर का आसपास का एरिया इस मेवाड़, जयपुर के आसपास का क्या है? जयपुर के आसपास ढूंढाड़, मारवाड़ है जोधपुर राठौड़ों का, ठीक है। इसी तरह से आप कोटा के आसपास जाएंगे तो कौन बताएगा? हाड़े। हाँ, अगर आप जोधपुर के आगे पाली के साइड आगे जाते हैं तो थली। इस तरह से अलग अलग जोन में डिवाइड होते थे, ठीक है। भील ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा मेवाड़ में पाए जाते हैं, और ये लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए घूमर किया करते थे। बाद में इसको राजपूत कम्युनिटी में लेडीज ने करना शुरू करा, आदमी घूमर नहीं करते। आजकल आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा कि मेल मेंबर्स घूमर कर रहे हैं, घूमर सिखा रहे हैं, जबकि घूमर के कुछ कायदे हैं। आदमी घूमर कभी नहीं करते। आप में से जितने लोग राजस्थान के हैं स्पेशली, आप लोग मुझे बताइए कितनी जगह ऐसा होता है जब आपके यहाँ घूमर का फंक्शन है, आप लोग कभी घूमर कर रहे हो, किसी आदमी ने बीच में आके परफॉर्म करा सारी लेडीज के? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, कभी नहीं होता, कभी नहीं। यस, जब आपका फैमिली फंक्शन, आपका कोई किसी की शादी है, जब सब सारे गेस्ट चले जाते हैं, और लास्ट में जब आपके भाई बाबू साहब है, घर में दादा है, दादा उधर में कोई है, ये सारे आप एज अ फैमिली एंजॉय करने के लिए लास्ट में आके वो आपके साथ कोई डांस कर ले, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन घूमर आदमी नहीं करते हैं, घूमर इज स्ट्रिक्टली फॉर लेडीज, घूमर सिर्फ औरतों के लिए। इनफैक्ट आप लोगों में से अगर किसी ने पैलेसेस, फोर्ट्स विजिट करे हो राजस्थान में, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, उदयपुर हो, कहीं पे भी आप जाइए, आपने कभी भी देखा है हर पैलेस में, हर फोर्ट में आपको जनानी डोडी लिखा हुआ एक जगह मिलेगी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेडीज प्रोमाइसेस। आपको हमेशा वो एक जगह मिलेगी। घूमर वहां किया जाता था, आदमियों की वहां पे एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड होती थी। जस्ट इमेजिन आजकल आदमी घूमर कर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप अपने कल्चर को आगे सही तरीके से नहीं लेके जाएंगे तो आप आने वाली जनरेशन को कैसे सिखाएंगे? इसलिए आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है, घूमर स्पेशली पद्मावत मूवी के बाद और कई चीजों के बाद, इंस्टाग्राम के बाद, घूमर इतना पॉपुलर हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं कि आज के 3-4 साल पहले जब मैंने प्रोफेशनली शुरू करा, मुझे भी नहीं पता था कि घूमर एक्चुअली इतना पॉपुलर है
कि आज मेरे पास स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। और कई फॉरेनर्स, कई कितने लोग सिर्फ घूमर सीखना चाहते हैं कि ऑथेंटिक घूमर क्या होता है। सो घूमर के मायने, घूमर के कायदे स्पेशली हम राजपूत लेडीज के लिए बहुत महत्व रखते हैं। और अगर हम ही उसको गलत करेंगे तो फिर बाकी लोग तो क्या ही करेंगे। अभी सातों जहाँ सारी कम्युनिटी सब लोग घूमर सीखते हैं, तो अगर हम ही गलत करेंगे तो वो तो फिर क्या करेंगे, आप ही सोचिए। घूमर में और राजस्थानी डांस में डिफरेंस होता है। अभी जो आप लोगों ने देखा ये राजस्थानी डांस था, ये घूमर नहीं था। घूमर का पहला कायदा, घूमर हमेशा सर्कल में किया जाता है। घूमर का मतलब होता है घूमना। तो आप कभी भी खड़े खड़े घूमर नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। आपने अपने दादी सा, नानी सा होगा, किसी को नहीं देखा होगा कि वो एक जगह खड़े होके घूमर कर रहे हैं कि मैंने पायल चमकाई। अब तो आज ये सब नहीं होता है। घूमर आप हमेशा सर्कल के मोशन में करते हैं। देखने वाले जो भी आपको देख रहे हैं लोग, उनको हमेशा आप सर्कल में ही दिखने चाहिए, चाहे आप अपनी जगह पे सर्कल लें या जगह का चक्कर लें। इनफैक्ट पहले के जमाने में लोग घूमर ग्रुप में ही किया करते थे कि सारी घूमर क्या होता था, घूमर कभी स्टेज पे नहीं होता था। क्यों? बिकॉज ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। पहले के लेडीज चाहे कोई तीज हो, त्योहार हो, किसी की बेबी हुआ है, किसी की शादी है, किसी की एंगेजमेंट है, वो सब मिल के फैमिली फंक्शन एंजॉय करने के लिए घूमर किया करते थे। सो उसमें सब सारी लेडीज एक साथ करती थी। सो घूमर हमेशा ग्रुप में किया जाता था और सर्कल में किया जाता था। अभी जैसे आपने देखा सब डॉट 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 खड़े, ऐसे घूमर नहीं होता है। दिस इज राजस्थानी। घूमर में और राजस्थानी डांस में पहला डिफरेंस ये है कि घूमर राजस्थानी डांस का पार्ट है, घूमर ही राजस्थानी डांस नहीं है। आजकल लोग पोशाकें पहनते हैं और कोई भी गाने पे डांस करते हैं तो वो घूमर नहीं होता है। घूमर के अपने कायदे होते हैं। घूमर में सबसे पहले आपकी आंखें हमेशा नीची होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा क्यों? कोई नहीं? राजस्थान के भी कई लोग बैठे हैं, हम लोग बताओ प्लीज। ऐसे थोड़ी ना कटवानी है यहाँ बैठ के। क्यों आंखें नीची करते हैं घूमर में हमेशा? हाँ, दो रीजन होते हैं। एक शर्म, दूसरा होता है रिस्पेक्ट। आपको पता है लड़की का पहला घूमर कौन सा होता है? करेक्ट। आप चाहे बचपन से घूमर करें, लेकिन जब आप शादी होके जाते हैं ससुराल, वहां पे आपके सारे नेक चार दस्तूर जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद लाखिनी के फंक्शन के बाद आपको घूमर करवाया जाता है। वो घूमर आपका पहला घूमर होता है। वो घूमर आप किसके सामने करते हैं? आपके इन-लॉज के सामने। सारे वहां पे आपके इन-लॉज होते हैं, उनके सामने करते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में अपने बड़ों, अपने इन-लॉज से पर्दा होता है। और पर्दा हम दो ही रीजन की वजह से करते हैं, रिस्पेक्ट और शर्म। दोनों केस में आप आंखें नीचे रखते हैं। हमें शर्म आती है तो हम आंखें फाड़ के ऊपर नहीं देखते, हम हमेशा नीचे देखते हैं। सो वो हमारी मर्यादा है। इस वजह से मुझे मेरे ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में कई स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम अगर हम राजपूत नहीं हैं या फिर हम घूंघट नहीं निकाल रहे तो हम नीचे क्यों देखें? सो आंसर बहुत सिंपल है कि फोक डांसेस हमारा मतलब किसी भी स्टेट का फोक डांस हो, वो हमारी वैल्यूज हैं। खराब करने के लिए तो बॉलीवुड वैसे ही बहुत कुछ खराब कर रहा है, तो कम से कम जो हमारे फोक डांसेस हैं उनको तो हम इंटैक्ट रखें, ताकि आने वाली जनरेशन को भी हम वो पास कर सकें। अगर आज आप ही गलत करेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सो इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग, घूमर में मैं आपको सर से पांव तक सारे डिफरेंस बता रही हूँ। सो घूमर में आंखें नीची होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इज, घूमर करते वक्त हम गाना नहीं गाते। एंड ट्रस्ट में, मैंने कोई 2-2,500 स्टूडेंट्स को डांस सिखाया होगा, आज तक मुझे इस सवाल का जवाब सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट ने दिया, किसी ने नहीं दिया। घूमर में हम गाना क्यों नहीं गाते? लिपसिंग नहीं करते, हम गाना बिल्कुल नहीं गाते, होठ बंद रखते हैं। क्यों नहीं गाते? कौन बताएगा? एनीवन? सॉरी, आप मेरे स्टूडेंट हो गया? नहीं, आपको किसी पता? वेरी गुड। इसलिए हम नहीं गाना गाते हैं क्योंकि राजपूत कम्युनिटी में जब भी पहले के जमाने में यूट्यूब और ये फोन, ब्लूटूथ, ये सब तो होता नहीं था। एवरीथिंग वाज लाइव, सब लाइव म्यूजिक पे होता था।
तो हमारे यहाँ डोली जी आते हैं, ढोलन आती है। ये लोगों का काम होता है गाना बजाना। तो हम राजपूत हैं, हमारा कोई प्रोटोकॉल होता है, हम उनके साथ गाना नहीं गाते। उनका काम है गाना बजाना, वो गाते हैं, हम घूमर करते हैं। हम उनके साथ सुर में सुर नहीं मिलाते, तो इस वजह से हम लिपसिंग नहीं करते। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, घूमर करते वक्त आप कमर से झटके नहीं देते। आप नॉर्मली अभी देख राजस्थानी डांस में, आप बाकी सारे डांस फॉर्म्स में ऐसे कमर हिलते हुए देखते हो, बट घूमर करते वक्त हम कमर बिल्कुल नहीं हिलाते। घूमर में कोई लटका झटका ठुमका मटका ये सब नहीं होता। आप इस चीज को समझिए प्लीज, इसको कोई अदरवाइज ना ले। बट क्योंकि यहाँ सब राजपूत है तो मैं थोड़ा फ्रैंकली बात भी कर सकती हूँ इस टॉपिक पे। जब आप किसी दूसरे ट्राइब को डांस करते हुए देखते हैं, सपोज करिए आपने कालबेलिया को डांस करते हुए देखा, वो अपनी मस्ती में डांस करते हैं, राइट। उनका काम है ऐसे 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 कमर हिलाना करना। इसलिए उनके डांस में उनकी जो अपब्रिंगिंग है, वो जैसे पले बड़े हैं और आप राजपूत फैमिली में पले बड़े हैं, इसमें फर्क होता है। आपने कभी, आज हमारे बीच में महारानी निवृत्ति देव कुमारी भी आ रही है, आपने कभी किसी भी रॉयल लेडी को ऐसे खड़े हुए देखा है? तो वो चीज आपके डांस में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अपब्रिंगिंग नहीं है। तो कमर का मूवमेंट नहीं होता घूमर में। हाँ, हम घूमर में अपने घूमर को थोड़ा सलीकेदार, थोड़ा ज्यादा लिहाज दिखाने के लिए बॉडी बेंड जरूर करते हैं। जैसे आप इधर से घूम रहे हैं तो हल्का सा राइट तरफ झुकाव है, हल्का सा लेफ्ट साइड झुकाव है, तो हम बॉडी को झुकाव देते हैं, हम कमर नहीं हिलाते। हमारे दादी सा नानी से कहावत कहते हैं, घूमर या घालो पैरा री एड़ी भी नहीं दिखे, पेट रो पानी भी नहीं हाले। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो इस चीज पे बहुत अमल करने की जरूरत है। और जब आप ये कमर हिला के डांस करते हैं ना, तो पेट का पानी नहीं, सारी आंतड़ियां सब हिल जाती हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, जब आप घूमर करते हैं तो आपके पैरों की हील ऊपर नहीं होनी। एड़ी को आपको ऊपर करके ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ये करने से बॉडी में बाउंस आता है, और जैसा कि मैंने कहा घूमर में कोई लटका झटका ठुमका मटका नहीं होता, तो आपकी बॉडी में बाउंस नहीं आना चाहिए। आपके दोनों पैर बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और ट्रस्ट में, जब आप एक बार इस तरीके से डांस करने में थोड़े से इश्यूज होते हैं, लेकिन जब आप ये चीज सीख जाते हैं तो फिर आपको दूसरे डांस कभी पसंद नहीं आएंगे। इनफैक्ट आप ज्यादातर जब फोक डांसेस देखेंगे, जैसे आप गरबा देखिए, उसमें कमर का मूवमेंट नहीं होता है, हाथ ऐसे ऐसे करके आप आगे पीछे करते हो। आप डांडिया देखते हो, वो ऐसे ऐसे करते हैं। आप बिहू देखते हो, वो शोल्डर से ऐसे ऐसे करते हैं। आप भांगड़ा देखते हो, उसमें अगेन शोल्डर का मूवमेंट होता है। आप गिद्दा देखते हो, दैट इज ताली। ज्यादातर डांस फॉर्म्स में कमर का मूवमेंट नहीं होता है। कमर का मूवमेंट कौन से फोक डांस में होता है सबसे ज्यादा? ये स्टेट ने जवाब नहीं दिया तो कोई नहीं दे पाएगा। लावनी। लावनी कहाँ होता है? बॉलीवुड कहाँ है? अभी कौन खराब कर रहे हैं सारे फोक डांसेस को? बॉलीवुड वाले आएंगे तो पहले मुझे मारेंगे, लेकिन सच यही है, हर फोक डांसेस में कमर के मटके हो रहे हैं, लटके हो रहे हैं, नहीं होते। हमारे यहाँ कमर का मूवमेंट सिर्फ कालबेलिया में होता है, और जो लोग भवई या चरी करते हैं उसमें होता है, क्योंकि वहां पे उनका सर ऑलरेडी मटका वटका सब लेके वो डांस करते हैं, तो उनके पास बॉडी बेंड का ऑप्शन तो है नहीं, सारा नीचे आ जाएगा। तो उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो अपनी लोअर बॉडी को मूव करके डांस करते हैं। बट हम घूमर में नहीं करते, हमारी तहजीब है, हमारा कायदा है, हम उसको लेके डांस करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आपको हमेशा घूमर सर्कल में करना होता है। कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम लोग घूमर करते थे पहले भी, आज भी, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ना हमारे दादी सा नानी सा ये कभी बाल पूरा खोल के डांस करते हैं। देखा आपने? आजकल के हर इंस्टाग्राम पे, हर जगह सब लोग बाल खोल के ये आगे गड्ढे निकाल के डांस करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। घूमर में हमेशा या तो आपकी चोटी होनी चाहिए या टोनी होनी चाहिए। आप प्लीज ये सब मत करा कीजिए, जो भी लोग करते हैं कि बाल खोल के डांस कर रहे हैं। दिस इज अनएथिकल, बिल्कुल गलत है ये। एक और चीज, घूमर करते वक्त हम कभी भी बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करते। राजपूत लेडी का श्रृंगार जो होता है ना, वो उसकी बिंदी, काजल, वो बोलते हैं ना, ये हमारी बेसिक श्रृंगार है, लिपस्टिक यही खत्म हो जाना चाहिए।
इसके आगे ओवर चीजें करने की आपको कभी जरूरत नहीं है। जितनी, क्योंकि हमारा अटायर इतना सुंदर है, हमारी आर्ट, हमारी पोशाकें, इसके साथ आपको आर्टिफिशियल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जरूरत? आप में से बताइए मुझे कोई। तो फिर क्यों कर रहे हैं लोग, सब लोग? और अगर हम ही गलत करेंगे तो बाकी तो क्या ही करेंगे। सो प्लीज, अगर आप थोड़ा सा भी इन चीजों को महत्व देते हैं, अपनी जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये गलतियां मत करिए। आपको पता है जब हमारे यहाँ शादी होती है, आजकल तो सब लोग पार्लर जाते हैं, पहले से अपॉइंटमेंट बुक होते हैं सबके, बट शायद बड़े बुजुर्गों को ये बात पता होगी कि जब हमारे यहाँ शादी होती है तो हमारे यहाँ पड़ला आता है, बारात आती है। बारात आने से बारात आने के बाद कुछ घर के 3-4 जिम्मेदार लोग वहां लड़की के यहाँ जाते हैं पड़ला लेके। पड़ला जिनको नहीं पता है, महाराष्ट्र के लोग, लड़की के लिए ससुराल से जो भी आता है वो उसका दिखावा होता है, तो वो उसको लेके जाते हैं। उसमें से आड़, बरी जो हमारी पोशाक होती है शादी की वो, और चूड़ा, बिनौटे या फिर सुहाग पे अगर कोई चीज आई है तो उसको निकाल लिया जाता है। बाकी सारी चीजें वापस कर दी जाती हैं। तब लड़की को सर से पूरा नहलाया जाता है और वो पोशाक पहनती है। पोशाक पहनने के बाद उसके मामा आते हैं, उसको पाटे से नीचे उतारते, पाटा ऐसी चौकी, उससे नीचे उतारते हैं। उसके बाद उसको माया में ले जाते हैं। माया क्या होती है? जहाँ पे आपकी गणेश स्थापना होती है घर में, वो माया में ले जाके सबसे पहले आपके चूड़े की पूजा करके आपको चूड़ा पहनाया जाता है, जो हमारे यहाँ हाथी दांत का चूड़ा पहनते हो। और उसके बाद आड़ पहनाई जाती है और सीधे फेरों में कंघी भी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं करते? किसी के पास जवाब है इस चीज का कि क्यों नहीं कंघी? आपके गीले बाल, चाहे पोशाक खराब हो आपकी, लेकिन टपकते हुए बालों से आपको फेरों में लेके जाते हैं। किसी को पता है कि क्यों कोम नहीं करते, क्यों कुछ भी नहीं करते? उसके अलावा बिंदी भी जब आपके वो चूड़े की पूजा करते हैं तब आपके वो रोली की उसकी लगाते हैं, नहीं लगाते। आपको मालूम है किसी को भी क्यों? एनीवन? इसके लिए छोटे हो आप, इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। किसी को नहीं पता? जब आप फेरों में बैठते हैं, फेरे होने के बाद जब आपकी मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वो लड़की का पहला श्रृंगार होता है। इसीलिए हमारे यहाँ दूसरे दिन शादी के बाद विदाई होती थी, क्योंकि वो जब आपका सिंदूर लग जाता है उसके बाद दूसरे दिन लड़की को सर से पांव तक पूरा ज्वेलरी, पूरे गहने, पूरा उसका बोलते हैं ना 16 श्रृंगार, वो करा जाता है। तो सोचिए आप, और आजकल की लड़कियां ही, छोटे छोटे लड़कियां नाक में बेसन नथ पहन के घूम रहे हैं, जबकि मैरिड वुमेन पहनते थे, लड़कियां नहीं पहनती हैं। तो हमारा कल्चर पता नहीं कहाँ जा रहा है। सो प्लीज ट्राई टू सेव इट। जितना आप बचा सके अपने कल्चर को उतना अच्छा होगा। एंड आई होप जितनी भी मैंने नॉलेज अपनी तरफ से आपके साथ साझा करी है वो शायद आपको कभी याद आए या फिर कभी काम आए। आप में से और कोई कुछ भी पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।